हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एडुकेट्स इंडिया। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आज का हम लोग जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यानी कितना क्वेश्चन आता है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? लाइन फिल्टर सिंड्रोम वन बाय वन करके लाइन फिल्टर सिंड्रोम को समझ लेते हैं। इट इज अ सेक्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम है वो सेक्स क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर है। सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज भी कह सकते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र अनियमितताएं जिसे बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है ओनली इन मेल। जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है वो केवल पुरुष में ही होता है, मेल में नहीं होता है। उसका जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों को जो समझना है। 44 जो कि ऑटोसोम क्रोमोसोम्स है प्लस XY जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स है बराबर 46 जो कि नॉर्मल मेल, यानी कि नॉर्मल मेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या कंडीशन होगी वो समझ लेते हैं। 44 तो सेम रहेंगे, यानी कि ऑटोसोम की संख्या तो सेम रहेगी, प्लस XXY यानी कि लाइन फिल्टर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम्स की अधिकता होगी, जिससे क्रोमोसोम्स की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाएगी। इसी को लाइन फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। आप लोग को बस एक लाइन में इतना समझना है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम्स की अधिकता होती है, जिससे क्रोमोसोम्स की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। एक लाइन में बोले लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम या केवल पुरुष में होता है। इस सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र में से एक X क्रोमोसोम्स की अधिकता हो जाती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। इस सिंड्रोम को ही लाइन फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। आई होप आप लोगों को लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्लियर हो गया होगा। अब लाइन फिल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स को समझ लेते हैं, यानी कि लक्षण क्या होते हैं। लाइन फिल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या होता है? इसका पहला सिम्टम है टेस्टिस अनडेवलप्ड। टेस्टिस अनडेवलप्ड बोला जाए तो जो वृषण होते हैं वो कम विकसित होते हैं। आप लोग को पता ही होगा, जो मनुष्य की बॉडी में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, मनुष्य की बॉडी में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। टेस्टिस अनडेवलप्ड है तो टेस्टिस में स्पर्म भी निर्माण नहीं हो रहा होगा। तो एक लाइन में बोला जाए टेस्टिस अनडेवलप्ड, यानी कि वृषण अल्प विकसित होते हैं। दूसरा है फीमेल लाइक सिम्टम्स। लाइन फिल्टर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल लाइक सिम्टम्स। जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उनमें फीमेल के जैसे लक्षण आ जाते हैं, यानी कि फीमेल लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं। जो कि तीसरा है लोअर आईक्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोअर आईक्यू की बात की जाए, जो लाइन फिल्टर लाइन फिल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित होते हैं वो मेंटली रिटायर्ड होते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, इसलिए उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत ही लो होता है। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है लोअर आईक्यू, यानी कि उनका आईक्यू लेवल बहुत ही डाउन होता है, बहुत ही जल्दी भूल जाते चीजों को। और जो कि चौथा एबनॉर्मेलिटी टॉल। एबनॉर्मेलिटी टॉल की बात की जाए, जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होंगे वो लंबाई में बहुत ही ज्यादा होंगे, उनकी लंबाई बहुत बड़ी होती है, तो एबनॉर्मेलिटी टॉल। चार सिम्टम्स मैंने क्लियर करते हैं, जो कि लास्ट और 5 सिम्टम्स बचा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होती है? जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं व्यक्ति, यानी कि पुरुष, कभी कभी उनके चेस्ट पर महिलाओं के जैसे मेमोरी ग्लैंड्स के जैसे उभार बन जाते हैं, स्तन ग्रंथियों के जैसे उभार बन जाते हैं, उसी को ही गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। आई होप आप लोगों को लाइन फिल्टर सिंड्रोम एंड सिम्टम्स समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुकेट्स।